हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक ऐड 2024 में हम किस तरीके से एक फेसबुक ऐड रन करके अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट, हम अपने सर्विसेज को फेसबुक ऐड के माध्यम से सेल करेंगे। फेसबुक ऐड में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप कैंपेन को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो फेसबुक ऐड रन करने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपका एक फेसबुक ऐड अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वीडियो को पूरा एक A to Z बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना ऐड रन करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके पास इसी तरीके की डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं पूरा जीरो लेवल से। तो कैसे रन करना है सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, जब हम फेसबुक ऐड रन करते हैं तो हमारे पर्सनल अकाउंट से ऐड रन नहीं होता है। फेसबुक ऐड रन करने के लिए हमारा एक बिजनेस पेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपका फेसबुक पेज है तो फेसबुक पेज से आपका ऐड रन होगा, ना कि आपके फेसबुक के पर्सनल अकाउंट से। तो आपको सबसे पहले अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करना है। फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करते हैं इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर के अपना फेसबुक पेज क्रिएट करिएगा। एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज क्रिएट करिएगा, जहां पे आपको अपना 2-4 से 10 दिन अपने पेजेस पे कंटिन्यू डेली पोस्ट करते रहना है, जिससे फेसबुक को ये नहीं लगना चाहिए कि ये अकाउंट अभी नया नया बनाया गया है। ठीक है, तो फेसबुक पेज जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मेरा एक फेसबुक का बिजनेस पेज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला अपना फेसबुक का बिजनेस पेज का नाम। ये मेरा फेसबुक का बिजनेस पेज है, मेरे बिजनेस के नाम पे है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करके रखा है। ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पेजेस में सारी कंटेंट वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पेज को काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिएट करके रखा है। तो आपको भी अपने लिए एक फेसबुक का पेज क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप फेसबुक के माध्यम से चेक कर सकते हैं। सेकेंड चीज, हम फेसबुक ऐड जब रन करते हैं तो फेसबुक ऐड रन करते समय हमारे कई सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक ऐड रन करने में बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। इवन मैंने भी बहुत सारा पैसा वेस्ट किया। आपने देखा होगा जब भी आप फेसबुक ऐड पेज या फेसबुक का ऐड रन करते हो तो वहाँ पे आपको एक बूस्ट का ऑप्शन आता है। मैंने भी बूस्ट कर करके हजारों रुपए मार्केट में पैसे की तरह बहा दिए हैं। तो जब मैं इसके बारे में जाना तो मुझे इसके बारे में पूरा एक्चुअल में पता चला कि फेसबुक ऐड किस तरीके से रन किया जाता है। स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे फेसबुक ऐड रन करने में काफ़ी समय लगता था, बट आज की डेट में मैं फेसबुक ऐड रन करना मेरे लिए काफ़ी आसान है। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से फेसबुक ऐड रन करोगे और बूस्ट नहीं करोगे। बूस्ट करने से आपका कभी भी सेल्स नहीं होगी और ना ही आपका कोई कन्वर्जन आने वाला है। तो सबसे पहली चीज, जब हम फेसबुक ऐड रन करते हैं तो हमें अपने फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट पे जाना होता है। फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट पे कैसे जाना है चलिए मैं बताता हूँ। तो पहले मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाइस, मेरा नाम है अंकित गुप्ता, मैं हूँ अंकित सॉल्यूशंस का एक फाउंडर। आज मैं फ्रीलांसिंग करके और डिजिटल मार्केटिंग का एक अपना खुद का सेटअप करके मैं आज लाखों रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ फेसबुक और वेबसाइट डेवलपमेंट करके। सो इसीलिए मैंने आपको इस अपनी स्किल्स के माध्यम से आप लोगों को भी इस स्किल्स को बताना चाह रहा हूँ। अगर आप फेसबुक ऐड रन करना चाहते हो तो अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप फेसबुक ऐड रन करके अपना कोई फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी काम का है। तो चलिए मैं बात करता हूँ फेसबुक ऐड रन कैसे करते हैं। फेसबुक ऐड रन करने के लिए सबसे पहली चीज़, हमें अपने ऐड अकाउंट के अंदर जाना है। ऐड अकाउंट के अंदर जाने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आपको ये 9 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐड करके ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पेज पे क्लिक करेंगे आपका फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट खुल जाएगा। फेसबुक में एड्स मैनेजर अकाउंट खुलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। कई लोगों को इस तरीके की स्क्रीन नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने ऐड रन करना काफ़ी टाइम से किया है, तो मेरे सामने डायरेक्ट विंडो ओपन होती है। आप लोगों के सामने एड्स मैनेजर करके आएगा, तो वहाँ पे आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक कर देना है। सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज शो ऑफ होने वाला है। सो अब पेज हमारा जो ऐड अकाउंट का है वो सब कुछ यहाँ पे दिखने वाला है। कैसे होगा सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जब हम
कोई नया नया ऐड अकाउंट बनाते हैं और या हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट को सेल करने के समय हमें अपना ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हो और अगर आपका बिजनेस स्टार्टिंग लेवल पे है, तो सबसे पहले आपको अपने ऐड अकाउंट के माध्यम से फेसबुक एड्स की मदद से अपनी ब्रांड को लोगों तक पहुंचाइए। इट मीन्स जब आपके ब्रांड को लोग जानेंगे तब आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी। तो चलिए हम समझते हैं फेसबुक ऐड रन कैसे करते हैं। सबसे पहले फेसबुक ऐड रन करने समय आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होने वाली है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक क्रिएट अ कैंपेन करके ऑप्शन आने वाला है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम फेसबुक ऐड रन करते समय हमें किस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से काम करना है। तो मैं आपको एक छोटी सी डिटेल देने वाला हूँ इस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहली चीज, ये हमारे सामने एक अवेयरनेस लिखा है। तो इस अवेयरनेस का मतलब होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग फर्स्ट टाइम फेसबुक ऐड को रन करना चाहते हैं और अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना चाहते हैं कि भाई इस नाम का ये शॉप यहाँ पे ओपन है या इस बंदे का ये काम है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे अवेयरनेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जब हम फर्स्ट टाइम ऐड रन करेंगे। तो जब हम फर्स्ट टाइम ऐड पे ये अवेयरनेस वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी डिटेल्स काफ़ी सारी लिखी रहती है। इससे आपके रीचेस आते हैं, इससे आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है। अगर आपका कोई वीडियो है तो वीडियोस के माध्यम से ब्रांड अवेयरनेस होती है या स्टोर की लोकेशंस के बारे में होती है। सेकंड आता है ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक कब चलाया जाता है? ट्रैफिक एड्स का मेन मकसद ये होता है चलाने का कि अगर आपने कोई ब्लॉगिंग करी है, ब्लॉग लिखते हो और आप उस ब्लॉग के माध्यम से कस्टमर को अपने शॉप तक लेकर आना चाहते हो या अपने ब्लॉगिंग के पेज पर लेकर के आना चाहते हो, वेबसाइट पर लेकर के आना चाहते हो, तो हमें यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन का यूज करना चाहिए। सेकंड, हम कोई अगर ई कॉमर्स स्टोर है और अपने पेज पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन का यूज करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कैंपेन का यूज हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्टिविटी चाहिए तो आप व्हाट्सअप से कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट होना चाहो तो मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। XYZ आप अपनी पोस्ट के माध्यम से एंगेजमेंट करना चाहते हो, लोगों तक जोड़ना चाहते हो, उस कंडीशन में हमें एंगेजमेंट कैंपेन चलाना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है लीड्स कैंपेन। लीड्स कैंपेन्स का मतलब होता है आप किसी कस्टमर का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो फेसबुक फॉर्म के थ्रू, तब उस कंडीशन में हमें फेसबुक लीड्स कैंपेन चलाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग फेसबुक पे डेटा कलेक्ट करते हैं, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, XYZ जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको लीड कैंपेन चलाना चाहिए। फिर आता है ऐप प्रमोशन। अगर आपका कोई एप्लीकेशंस है, आपका कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, आप उसके माध्यम से ऐड प्रमोशंस चलाओगे एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। फिर आती है सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन उन लोगों के लिए होता है जो लोग ई कॉमर्स का स्टोर होते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं ई कॉमर्स के सेल्स कैंपेन के थ्रू। तो ये ब्रांड जो भी ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम अपना फेसबुक ऐड रन करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा फेसबुक में आप अपना अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। इसके माध्यम से आप अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू काफ़ी अच्छा कैंपेन रन करके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। अगर आपको अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाना है, अगर आपको लीड्स कैंपेन चलाना है तो आप लीड्स कैंपेन भी चला सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हो। चलाने का तरीका सेम, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो अभी मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ अवेयरनेस कैंपेन की, अवेयरनेस कैंपेन चलाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे अवेयरनेस पे क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करके रखा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फेसबुक एड्स पे जब हम रन करते हैं तो 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप के प्रोसेस में आपको कैंपेन का नाम है जिसको अपन कहते हैं, जो भी कैंपेन आप चलाओगे उसका नाम आएगा न्यू अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू अवेयरनेस कैंपेन। आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे न्यू अवेयरनेस 1 कर दिया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। आप यहाँ पे अपना नाम कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ से सेकेंड स्टेप पे जाते हैं न्यू एड सेट लेवल पे। यहाँ पे भी हम आ सकते हैं या फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट पे भी एड सेट लेवल पे जाएंगे। अब एड सेट लेवल पे जो हमारी मेन चीज़ें हैं उन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस चीज़ के ही माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा रीचेस, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सेल्स को कवर करने वाले हैं।
तो यहाँ पे एड लेवल पे भी आप अपना कुछ नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस गोल पूछा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है। तो हमारा परफॉर्मेंस गोल है मैक्सिमम रीच, तो हम यहाँ पे मैक्सिमाइज रीच करेंगे। हमारा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन चाहिए तो हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन करेंगे, या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिफ्ट चाहिए तो लिफ्ट करेंगे। अगर आपका कोई वीडियो है तो वीडियो के माध्यम से भी आप चला सकते हो। तो इन तीनों पे अगर आप देखोगे, जब भी आप माउस पे रख के देखोगे तो इन तीनों पे अलग अलग चीजें लिखी हुई है। मैक्सिमाइज रीच एड्स, यानी कि वी विल ट्राई शो योर एड्स मैनी पीपल एज पॉसिबल, ये एड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाया जाएगा। फेसबुक कह रहा है कि मैं आपके एड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। फिर लिखा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, इसका मतलब है कि वी विल ट्राई शो योर एड्स पीपल एज मैनी टाइम पीपल, जिन लोगों को एड्स पहले दिख गया है हम उन लोगों को बार बार एड्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि बार बार ऐड आता है तो हमें लगता है यार ये है क्या, ये बार बार ऐड है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो फेसबुक आपको इस कंडीशन पे करता है। तो मैं पहले वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ एड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो फेसबुक का पेज बनाया होगा उस पेज की डिटेल यहाँ पे दी होगी। यहाँ पे देखिए मेरे सामने कई सारे पेजेस बने हुए हैं जो मैं अपने बिजनेस पे और अपने क्लाइंट के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे खुद का बिजनेस पेज है, अंकित सॉल्यूशंस मैंने सेलेक्ट करके रखा है। तो आप फेसबुक का एड्स में अपना पेज सेलेक्ट करके रखिए, यहाँ पे ऐड सेलेक्ट करके रखिएगा। अभी यहाँ के सामने आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, आप उसको सेलेक्ट करके रखिएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, उसको टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आती है यहाँ पे कॉस्ट गोल, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है बजट का, और नीचे की तरफ आप जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे अभी एक छोटा सा काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बजट सेट करता हूँ, डेली बजट्स, और इसमें एक ऑप्शन आ रहा है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेली बजट का मतलब होता है कि आप फेसबुक से कह रहे हो कि मैं डेली का 200 रुपये दूंगा, आपको इस 200 रुपये के ऐड रन करके आपको मेरे प्रोडक्ट की रीचेस ज़्यादा लानी है, मेरे सेल्स को कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे डेली बजट कर सकते हो। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि मैं आपको मात्र पूरे महीने भर में 14,000 रुपये ही पे करूंगा, आप इस 14,000 रुपये को यूज करके मेरे ऐड को शो करिएगा। तो हम यहाँ पे अभी डेली बजट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे मैं डेली बजट में 200 रुपये सेलेक्ट करके रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखा हुआ है, इन डेट हम यहाँ पे अभी इसको अनटिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नीचे की तरफ, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रखनी है। अब हमारा यहाँ पे मेन चीज़ है जहाँ से हमारी ऐड को दिखाना कैसे है, फेसबुक को बताना पड़ेगा, किस लोकेशन को टारगेट करना है फेसबुक को बताना पड़ेगा। ये सारा सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है। तो यहाँ पे सबसे चीज़ करने से पहले मैं यहाँ पे एक फेसबुक का ये एडवांस ऑडियंस वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे देखिए एक लिखा है शो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, हम यहाँ पे क्लिक करके इसको ओरिजिनल ऑडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसके ओरिजिनल ऑडियंस पे कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें खुल जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम यहाँ पे अपना लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका बिजनेस पूरे पैन इंडिया पे अगर है तो आप पूरे इंडिया को सेलेक्ट करोगे, और अगर आपका बिजनेस सिर्फ आप अपने लोकल एरिया या लोकल स्टेट या अपने सिटी वाइज दिखाना चाहते हो तो आप सिटी के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड को दिखाओगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मैं इंडिया ना रख करके मैं एक स्टेट वाइज कवर करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपने ऐड को एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्टेड है, इसके नीचे यहाँ पे इंक्लूड करना है कौन सा सिटी, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ऐड रन करना चाहते हो और मध्य प्रदेश में भी कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स के अंदर कुछ सेलेक्टेड सिटी को कवर करना चाहते हो तो यहाँ पे सिटी का नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे इंदौर के लिए ऐड रन करना चाहता हूँ तो आपको इंदौर सेलेक्ट करना है। आपकी जितनी भी सिटी है उनका सबका यहाँ पे नाम डालना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दो सभी सिटियों में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेना है।
ठीक है, तो उस कंडीशंस में आपका ऐड छत्तीसगढ़ तक दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको हटा करके इसको यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ मध्य प्रदेश। अब मेरा ऐड इन दो स्टेट्स में दिखने वाला है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने काम को सेलेक्ट कर सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, एक एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं एक कोचिंग क्लास चलाता हूँ। ठीक है, मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस 12th से लेकर के ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी लोग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या मैं कोर्स मेरा सिर्फ 11th-12th वालों के लिए है या कुछ भी है, तो मैं उन लोगों को कवर करूंगा जिनकी एज 12th क्रॉस करने के बाद वालों की एज 18 प्लस होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वालों के लिए होनी चाहिए जो 22-23 एज के क्रॉस हो। तो मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो लोग मेरी ऑडियंस में आते हैं, जिसको हम कहते हैं अपनी ऑडियंस। फेसबुक ऑडियंस मेन इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने फेसबुक ऐड को जब रन करते हो तो फेसबुक ऑडियंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरा जो ऐड है वो उन लोगों को दिखना चाहिए जो लोग 12th को क्रॉस कर चुके हैं। ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं, मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं, जैसे मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर, मुझे उन लोगों को ऐड दिखाना है, या मैं फाइनेंशियल एडवाइजर को छोड़ो, मैं यहाँ पे मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है, तो मैं अपने रियल इस्टेट के बिजनेस को उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जिन लोगों को रियल इस्टेट में इंटरेस्टेड होंगे, जिनकी इनकम अच्छी होगी, जिनका काम अच्छा होगा कि आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐड आप उन्हीं लोगों को दिखाओगे ना जिनके पास अच्छा पैसा है, ना कि उन लोगों को दिखाओगे कि जो 18 एज से कम है उनको ऐड दिखाओगे, तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपका कन्वर्जन भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे अपना जो ऑडियंस सेलेक्ट करने वाले हैं, तो मेरी ऑडियंस को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 24 एज, और मैं यहाँ पे 65 प्लस करके रखा हूँ कि मैं कैंपेन रियल इस्टेट के लिए ऐड रन कर रहा हूँ। तो रियल इस्टेट में 60 प्लस वाले भी लोग रियल इस्टेट में इंटरेस्ट लेते हैं, और 24 तक वाले लोग जो जॉब करने लगते हैं, आज की डेट में 24-25 की एज में लोग जॉब करते हैं, तो मैं उन लोगों को ऐड दिखाऊंगा। इतनी ही ऑडियंस मेरी फेसबुक में कवर होने वाली है। अब मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपका बिजनेस, अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ कि अगर आपका बिजनेस एक कॉस्मेटिक्स का है, ब्यूटी पार्लर का है, तो आप मेंस को क्या ऐड दिखाओगे क्या? नहीं, आपका मेंस को ऐड नहीं दिखाओगे, आप सिर्फ वुमेन के टारगेट करोगे। तो वुमेन को टारगेट करने के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट ऑडियंस वुमेन सेलेक्ट करनी होगी। लेकिन अभी मेरा ऐड सभी के लिए है, मैन वुमेन दोनों, तो मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके रखा है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग आज की डेट का फेसबुक ऐड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, डिटेल टारगेटिंग के थ्रू हम कैंपेन फेसबुक किस तरीके से यूटिलाइज करेगा। तो अभी हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं। मैं एडिट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे एक बहुत सी चीज है, कॉमन सी चीज है। यहाँ पे एक आपको सजेशन भी दिया जाएगा, और यहाँ पे एक ब्राउज करने का भी ऑप्शन आता है जिसमें आपका डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इसको आने वाले वीडियो पे मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब मैं डिटेल टारगेटिंग करने वाला हूँ। सपोज आपने डिटेल टारगेटिंग करना है कि आपका ऐड रियल एस्टेट के लोगों को, उन लोगों को दिखना चाहिए जो कंपनी में फंड मैनेजर हैं, या जिनका कह सकते हैं जो मैनेजर की पोस्ट पे है, सीईओ है, या एंटरप्रेन्योर्स है, उन लोगों का ऐड दिखाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला एक कीवर्ड लेता हूँ, रियल एस्टेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए रियल एस्टेट के जो एम्प्लॉय हैं वो भी आएंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आएगा, रियल एस्टेट ब्रोकर भी आएगा, रियल एस्टेट ब्रोकर्स एम्प्लॉय भी आएंगे। तो कई सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी में जो भी लोग इंटरेस्ट रखते होंगे खरीदने में, बेचने में, तो मेरा ऐड उन लोगों को दिखेगा। अब मैं यहाँ पे इससे फेसबुक से सजेशन ले लेता हूँ, यहाँ पे सजेशन पे क्लिक करता हूँ। तो अब प्रॉपर्टी पे रिलेटेड यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने वाले लोग भी होते हैं। ठीक है, फिर आता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, उससे भी कर लेते हैं, हाउस वाले लोगों को भी कर लेते हैं। अगर आपका कोई अपार्टमेंट सेल कर रहे हो तो अपार्टमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। कई सारी चीजें यहाँ पे दी रहेंगी, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से कि आज हमने कम भाव में खरीदा है, कल हमारा ज़्यादा भाव हो जाएगा, हम उसको बेच देंगे। तो यहाँ पे हमने डिटेल टारगेटिंग कुछ इस तरीके से कर ली। आप इसी तरीके से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो अपनी कीवर्ड्स के थ्रू। आप गूगल की भी यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी का भी यूज करके आप अपनी सेलेक्टेड ऑडियंस निकाल सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे आप कॉमन सी चीज़ देखनी है, यहाँ पे एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग करनी है। अभी देखिए मैंने एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग में टिक नहीं किया है, तो यहाँ पे मेरी एस्टिमेटेड ऑडियंस देखिए दिख रही है 5 करोड़ 61 लाख, इस तरीके का लिखा हुआ है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ऑडियंस को टिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी ऑडियंस बदल जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे मेरी ऑडियंस ज़्यादा हो गई, लेकिन जब मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो मेरी ऑडियंस कम हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग को करके ही रखना है, ठीक है। इतना कर लिया। अब हम जाते हैं नीचे एडवांटेज वाले ऑप्शन पे और प्लेसमेंट पे। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रखनी है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। अब यहाँ पे एडवांटेज और प्लेसमेंट है। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा यहाँ पे एडवांटेजेस वाले ऑप्शन पे कि आप जब भी अपना ऐड रन करते हो तो फेसबुक का ऐड एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना, मैनुअल मत करना। फेसबुक को अपने अकॉर्डिंग ऐड रन करने दो। तो यहाँ पे मैं एडवांटेज और प्लेसमेंट सेलेक्ट करके रखा हूँ। इतना हो गया। अब हमारा ये एड सेट लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, अवेयरनेस लेवल पे, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ पे इसके थर्ड स्टेप पे सेकंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने नाम जो रखा था मैंने वहाँ पे नाम सेम एज इट इज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी कनेक्ट कर लीजिएगा, फेसबुक पेज आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इमेज एक सेलेक्ट करनी है। अभी देखिए यहाँ पे एक इंस्टाग्राम की इमेज आ रही है, बट मुझे इंस्टाग्राम की इमेज ना देकर के मुझे प्रॉपर्टी की इमेज दिखानी है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इमेज क्या है, ठीक है। कि आपकी प्रॉपर्टी में कहाँ पे कितना गार्डन है, कहाँ पे आपका प्राइस कितना है, किस लोकेशन पे है, सब कुछ आप पूरा ग्राफिक्स में कैनवा का यूज करके आप अपना एक पूरा ग्राफिक्स क्रिएट करिएगा और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे अगर सिंगल इमेज लगानी है तो सिंगल वाला करना है, अगर आपको बहुत सारी इमेज है तो आपको ये क्रोसेल यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यूज करना है ये वाला ऑप्शन ऐड मीडिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड मीडिया पे ऑप्शन पे जाते हैं और ऐड मीडिया के ऑप्शन पे जाकर के हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे मेरे देखिए कई सारी मैंने इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई हैं, क्योंकि मैं अपने कस्टमर के लिए ऐड रन करता हूँ तो यहाँ पे कई सारा इमेजेस सेलेक्टेड है मेरे पास में, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ऐड जो है नॉर्मली है, मैं अपना एक वेबसाइट डेवलपमेंट का है, तो मैं एक इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन बता रहा हूँ, आप अपनी इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे ये इमेज को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एज लेता हूँ फेसबुक एड्स से रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने कर दिया। यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट करके अब इसको डन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मेरी एक इमेज सेलेक्ट हो गई है, देखिए यहाँ पे इमेज आ गई है, बढ़िया से इमेज मैंने लगा रखा है फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्विसेज, क्योंकि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज देता हूँ और मैं इसके माध्यम से आज लाखों रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ। मेरा खुद का ऑफिस मैंने अपना लोकेशन पे सेटअप करके रखा है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे माध्यम से फेसबुक ऐड भी सीखना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इतना कर लिया। अब यहाँ पे मुझे इसका एक प्राइमरी टेक्स्ट देना होगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट है ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पे मैंने यूज कर रखा है। आप कुछ और चाहते हो तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, इससे रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे दी रहेगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हेडलाइन। यहाँ पे देखिए चैट विद अस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी चैट विद अस लगा हुआ है, ये हेडलाइन है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे फेसबुक एड्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्री, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक एड्स कोर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डमी यूज कर लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए फेसबुक एड से यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ गया यहाँ पे हेडिंग,
ठीक है, ये हेडलाइन इंपॉर्टेंट होती है तो आप लोग हेडलाइन को कवर करिएगा। आप कुछ यहाँ से भी यूज कर सकते हो। अब आता है डिस्क्रिप्शन। अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन दीजिए, अदरवाइज कॉल टू एक्शन पे आप सेंड इंस्टाग्राम मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। स्वप्नो करना चाहो स्वप्नो करना चाहो, सब्सक्राइब करना चाहो, जो भी आपका काम है आप उससे रिलेटेड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट करके रखा है सेंड टू इंस्टाग्राम मैसेज, तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो मैं जो अपना फेसबुक एड्स रन करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके रखी है अपना व्हाट्सअप अकाउंट। मैं इंस्टाग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ। राइट, मैं व्हाट्सअप करना चाहता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी करना चाहो तो इंस्टाग्राम भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप करके रखा है। अब मैंने यहाँ पे अपना जो नंबर है वो लेके रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा बिजनेस अकाउंट है, अभी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इंस्टाग्राम। राइट, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपका सब कुछ सेटअप हो चुका है। आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे ग्रीटिंग वाला ऑप्शन है, ये एज इट इज रखिएगा। और इसके बाद आप इस ऐड को यहाँ से पब्लिश कर दीजिएगा। आपका ऐड रन हो जाएगा। आपके ऐड रन होने के बाद यहाँ से आपको पब्लिश वाले एडजस्टमेंट या विदाउट एडजस्ट, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिश विथ एडजस्टमेंट। फेसबुक इसको अपने अकॉर्डिंग इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद आपके ऐड को अप्रूव कर देगा। जैसे ही आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा, आपके मेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा। और जब आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ऐड एक्टिव हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि पेमेंट मेरे फेसबुक ऐड अकाउंट में नहीं है, जिसकी वजह से फेसबुक ऐड अकाउंट एक्टिव ना होने की वजह से, पेमेंट ना होने की वजह से एक्टिवेट नहीं है। तो मुझे अब पेमेंट ऐड करना है, तो पेमेंट ऐड करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, बिलिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे अपना पेमेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड अकाउंट पे जाना है। ऐड अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट, जितना भी पेमेंट ऐड करना चाहो तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे 100,000 जितना भी करना चाहूँ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1,000 रुपीज़ सेलेक्ट करता हूँ, बट मैं यहाँ पे यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अगर आप यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इस तरह नेक्स्ट करना है। जैसे आप यूपीआई ऑप्शन करेंगे तो आपके सामने विंडो, आपकी पॉपअप विंडो ओपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉपअप के लिए अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे देखिए आपका पॉपअप का ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पे पॉपअप रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप यहाँ पे पॉपअप को अलाउ कर दोगे तो ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसा कि मेरे सामने ये ओपन हो रही है। इतना करने के बाद आप यहाँ से अपना फंड ऐड करिए। फंड ऐड करने के बाद अपने ऐड को पब्लिश जैसे किया होगा, आपका ऐड प्रोसेसिंग पे आ जाएगा। प्रोसेसिंग पे होने के बाद रिव्यू पे जाएगा और ऐड आपका कुछ ही टाइम पे आपका ऐड रन हो जाएगा। और ऐड रन होने के बाद आपके अकाउंट में जितने भी कस्टमर का इंटरेक्शन होगा, आपका इंटरेस्ट शो होगा, आपके पास उससे रिलेटेड इंक्वायरी आने लगेगी। आई होप कि आप अपना पहला कैंपेन फेसबुक ऐड रन करोगे। एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, तो अगर आप फेसबुक ऐड का अवेयरनेस कैंपेन यूज करते हो तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपका वीडियो यूजफुल हो तो गाइस मुझे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं फेसबुक ऐड के ऊपर कई सारी वीडियो लेकर आने वाला हूँ और वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स को वापस से मैं सिखाने वाला हूँ। तो आप इस ऐड के माध्यम से अपना फेसबुक ऐड रन करिए, अपने सेल्स को बढ़ाइए और अपना बिजनेस ग्रो करिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।